मार्वल फैंस तैयार हो जाओ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और हल्क के अपडेट्स इतने बड़े हैं कि एमसीयू का फ्यूचर ही चेंज हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कास्टिंग से लेकर रूमर्स तक, और एक ऐसी बात भी जो आपको शॉक कर देगी। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का बवाल। डेडलाइन ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि मार्विन जोन्स 3 टूमस्टोन का रोल कर रहे हैं। कॉमिक्स के फैंस जानते हैं कि टूमस्टोन एक पावरफुल क्राइम बॉस है, अल्बाइनो स्किन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पाइडरमैन का सबसे पुराने और डेंजरस स्ट्रीट लेवल विलन्स में से एक। इनसाइडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्विन जोन्स पहले बैड बनी के एल मुएर्तो प्रोजेक्ट में भी टूमस्टोन बनने वाले थे, पर वो प्रोजेक्ट अब कैंसिल हो गया है। इस बार मार्वल ने उन्हें फाइनली एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर दिया है। और हाँ, शूट के दौरान टॉम हॉलैंड को कंकशन हो गया था, जिसके वजह से प्रोडक्शन एक हफ्ते के लिए रुक गया है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि वो अगले दिन एक इवेंट पर भी गए थे, पर तबीयत ठीक न होने के कारण उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। यह दिखाता है कि सेट पर काफ़ी इंटेंस एक्शन चल रहा है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में बहुत सारे विलन्स होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा मोन्टाज होगा, जहाँ स्पाइडरमैन मल्टीपल विलन्स से एक के बाद एक या फिर एक साथ फाइट करेगा। अब ये तो नहीं पता कि टूमस्टोन इसी मोन्टाज में रहेगा या फिर वन ऑफ द मेन विलन होगा, बट इतना कंफर्म है कि टूमस्टोन होगा। इसके अलावा टॉम हॉलैंड ने खुद कंफर्म किया है कि नया सूट टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के सूट से इंस्पायर्ड है। उसने डिस्क्राइब किया है कि पीटर पार्कर अपने बड़े भाइयों से सीख रहा है और एमसीयू का स्पाइडरमैन लिटरली अपनी लेगेसी बिल्ड कर रहा है। कुछ इनसाइडर्स का यह भी कहना है कि फिल्म में एक टाइम जंप भी होगा, शायद तब जब एमजे और नेड कॉलेज ख़त्म करने वाले होंगे। मतलब कि ये एक मैच्योर, थोड़ा सीजन स्पाइडरमैन का वर्जन हो सकता है जिसे हम देखने वाले हैं। एक और इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस ये भी है कि मार्विन जोन्स थर्ड ने पहले इनटू द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड मूवी में भी टूमस्टोन का वॉइस किया था, और फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या ये एक मल्टीवर्स हिंट हो सकता है। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, बट मार्वल में कुछ भी पॉसिबल है, सो यू नेवर नो। एक दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से एमसीयू का नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी कि ग्रीन गॉब्लिन अभी भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से फाइट करने के लॉन्ग टर्म प्लान्स में है। तो इसका मतलब यह है कि स्पाइडरमैन का रोग्स गैलरी एमसीयू में धीरे धीरे सॉलिड हो रहा है। अब बात करते हैं हल्क की। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अपकमिंग मूवी में हल्क अपने सैवेज फॉर्म में वापस आएगा, यानी कि वही पुराना अनकंट्रोल्ड स्केरी वर्जन जिसे फैंस बहुत मिस कर रहे थे। इस फिल्म में पनिशर भी फीचर होगा, और नैरेटिव ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा जो ब्रूस बैनर को फिर से कम्प्लीटली हल्क आउट कर देगा। अब इमेजिन करो, एक साइड पर सैवेज हल्क और दूसरी साइड पर पनिशर जैसा रिलेंटलेस विजिलेंटी। और भाई, ये क्लैश एमसीयू का सबसे इंटेंस मोमेंट्स में से एक हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार हल्क पहले से भी ज़्यादा टेरिफाइंग होगा और शायद किसी को मार भी सकता है। भाई, एमसीयू में इस लेवल का डार्क टोन काफ़ी रेयर होता है, तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब सबसे शॉकिंग रूमर पर आते हैं। द मार्वेलस गीक ने यह क्लेम किया है कि बैटल ऑफ न्यूयॉर्क यानी कि पहली एवेंजर्स मूवी के दौरान हल्क ने गलती से पीटर पार्कर के पेरेंट्स को मार दिया था, लेकिन यह सिर्फ एक रूमर है, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। वैसे कॉमिक्स में पीटर के पेरेंट्स एक सैबोटाज्ड प्लेन क्रैश में मारे गए थे, लेकिन अल्टीमेट यूनिवर्स में ब्रूस बैनर के हल्क बनने की वजह से पार्कर के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। अगर एमसीयू ये रूट लेता है तो ये एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट होगा। स्पाइडरमैन और हल्क के बीच एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री बन जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट में ब्लेम लोकी या फिर थैनोस पर ही आए। इस रूमर के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब फाइनली केविन फाइगी के प्लान्स एमसीयू के लिए। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एक बड़ा रीसेट होने वाला है। इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग ये एक क्विक स्क्रब जैसा होगा, यानी कि कुछ हीरोज़ और विलन्स वापस लाए जाएंगे और कुछ इवेंट्स इरेज किए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से लगभग 75 to 80% ओरिजिनल टाइमलाइन वैसे ही रहेगी, पर सेलेक्टिव चेंजेस किए जाएंगे। ये मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉय होने से कनेक्टेड है, जैसे डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में होने वाला है। और इस रीसेट के बाद एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर को मेन एमसीयू टाइमलाइन में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका को रिकास्ट करने का भी ऑप्शन खुल जाता है। एमसीयू लिटरली अपने नेक्स्ट एरा में एंटर करने वाला है। तो गाइज, ये थे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में सारी अपडेट्स और रूमर्स, और ये सब सुनकर लगता है कि मार्वल अगले फेज में बड़ी डेयरिंग मूव्स करने वाला है। आप इन अपडेट्स को किस प्रकार से देखते हैं?
क्या ये MCU को एक नई डायरेक्शन देंगे? कमेंट करके बताना। और अपडेट्स सुनकर अगर दिल खुश हुआ तो लाइक ज़रूर करना। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए कॉर्पोरेट ज़ॉम्बी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। All right, I've run out of patience. On to Ruse!